अब मेरे को कोई बोलता है ना सामने से कि वो है लखपति दीदी है। लखपति दीदी, तो बहुत अच्छा लगता है वो मेरे को। जिन्होंने टारगेट किया उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को टारगेट किया, तो मेरे को था कि उनको जॉब देना है। मैंने कोई बात नहीं, बोले पैसे 2000 है लगा दो। थोड़ा थोड़ा करके हमने फिर 2000 हमने काम पे घुमाया। बोलते हैं ना जो सोना जब तक तपता नहीं है तब तक वो बाहर नहीं निकलता, वो वाला हाल मेरा हुआ। आंगनबाड़ी में उस समय मेरा बेटा हुआ था, तो मेरे को आंगनबाड़ी से दलिया मिलता था, तो मैं दलिया लाके उसकी रोटी बना के खाई हूँ। समोसे, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी आज पहचान अपनी ही हो गई है, जो यानी कि बहुत बड़ा लेवल है मेरे लिए। जो कमा रहा रोज खा रहा, उसको वहाँ पे विशेष अतिथि के रूप में बुलाया, तो वो क्या सोचेगा। मैं शब्द भी नहीं बता सकती कि मेरे लिए वो क्या था। अगर लोन के बारे में बात करेंगे तो मैंने बहुत 250 से 300 लोगों को लोन के लिए सपोर्ट कर रखा है मैंने। एक समय था जब एक महिला घर से बाहर निकलने में कतराती थी, लोगों से बात करने में संकोच करती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब हिम्मत आ जाती है तो एक साधारण महिला भी इतिहास लिख देती है। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपा शर्मा। आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास सीरीज छाप। सिर्फ 2000 रुपये और आंखों में एक सपना। करीब 12 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस से शुरू यह काम आज लाखों के टर्नओवर तक पहुंच गया है। उनके काम की चर्चा इतनी कि दिल्ली में आरडी परेड के दौरान विशेष अतिथि रहीं। उनके आत्मविश्वास, संघर्ष और जिद ने संकोची महिला को लखपति दीदी बना दिया। समूह बनाकर जहां वो महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, उनकी जिंदगी को नई पहचान दे रही हैं, साथ ही समाज पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। तो आइए मिलते हैं लखपति दीदी संतोषी सोलंकी जी से। मैम, स्वागत है आपका अमर उजाला के कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। कैसा लगता है लखपति दीदी सुनकर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर, आपको बता नहीं सकती मेरे को कैसा लगता है जब मेरे को बोला जाता है काम तो कर रहे हैं, देख रहे हैं, मगर जब लोग मेरे को बोलते हैं ना, तो पहले ऐसा लगता था यार केवल एक महिला काम कर रही है, तो ये था कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, मैं अपना जीवन शैली चला रही हूँ, घर काम कर रही हूँ, दुकान भी ये काम कर रही हूँ, वो चल रहा था मेरा। मगर जब अब मेरे को कोई बोलता है ना सामने से कि वो है लखपति दीदी है, लखपति दीदी, तो बहुत अच्छा लगता है वो मेरे को। दीदी तो आप सबकी हैं, लेकिन लखपति बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? क्योंकि अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस की, वो भी कई साल पहले की, उसमें महिलाएं नहीं दिखती थी। उस समय आपको बताऊं कि मेरा लखपति दीदी बनने का प्रिंटिंग प्रेस का काम मैंने समूह में जुड़ने से पहले चालू किया था। मगर ये है कि उस समय मेरे पास बजट नहीं होते थे, क्योंकि इस काम को जोड़ने के लिए, करने के लिए मेरे को ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। बहुत लोगों की बात सुनी है और ऐसे बात सुनी है जो नहीं सुनना चाहिए था, जो नहीं देखना था, वो भी देखा है। अपने क्या पराए क्या, जिन्होंने टारगेट किया उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को टारगेट किया, तो मेरे को था कि उनको जॉब देना है, और ऊपर वाले की मेहरबानी से जॉब दिया, आज की डेट में यहाँ तक पहुंचे। मात्र 2000 रुपए से आपने अपना काम शुरू किया जी, वो सफल रहा, लेकिन इन केस 1% अगर ऐसा था कि ये नहीं होता, तो आगे क्या करने का विचार था? मैम पहली बात तो 2000 मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी उस समय के लिए, क्योंकि 2000 मेरे हस्बैंड ने उस समय कहीं से काम छोड़ा था। पहले वो भी कहीं नौकरी करते थे, तो वहाँ से 2000 रुपये उनको सैलरी मिली थी। 2000 रुपये वो घर लेके आए और उनकी फिर मेरे को बोले कि कुछ करना है, मेरे को अपना करना है, कि मैं नौकरी कर करके थक गया, नहीं बनता है, हमारे को खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है कहीं, और उनकी नौकरी भी करो, उनकी बात भी सुनो। तो ये बोले ठीक है। बोले हम लोग, मेरे हस्बैंड ने मेरे से बात करी, फिर बोले करना क्या आप ये बताओ। बोलते कि नौकरी करनी नहीं है, मेरे को अपना काम करना है। बोले कोई बात नहीं, बोले पैसे 2000 है लगा दो। थोड़ा थोड़ा करके हमने फिर 2000 हमने काम पे घुमाया। फिर इनकी बात थी कि घर खर्च कैसे चलेगा। बोले घर खर्च हम चला लेंगे। फिर मैं भी कभी खेत में काम कर रही, मैंने खेत में भी काम किया। मटर, हमारा उधर गाँव में मटर होता है, मटर तोड़ने गई, वहाँ से दिहाड़ी ले आती थी। किसी क्या गांव का एरिया था, तो सब्जी वब्जी हमारे को मिल जाती थी, खरीदने नहीं पड़ती थी। गांव वाले इतने सपोर्ट किया, मेरे शंकरपुर वाले लोगों ने ना मेरा बहुत सपोर्ट किया उस समय में, जिस समय मेरे को जरूरत थी, बहुत सपोर्ट किया। घर में खाने के लिए नहीं था तो किसी ने कुछ सपोर्ट किया, किसी ने, यानी कि बहुत सपोर्ट किया शंकरपुर वालों ने। उनका तो धन्यवाद मैं कर ही नहीं सकती, जितना मेरे शंकरपुर वालों ने मेरा सपोर्ट किया, जो समय मेरे लिए वो था। और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे करके हमने वो काम चालू किया। ऊपर वाले की मेहरबानी से काम हमारा पकड़ लिया, रनिंग में आ गया। अगर वो काम नहीं आता तो फिर एक ही ऑप्शन था हमारे पास कि हम दोनों फिर से नौकरी करते, दूसरों के नीचे काम करना पड़ता हमारे को, और शायद आज ये स्थिति हमारी ना होती।
मुश्किलें सबके जीवन में आते हैं, आपके जीवन में भी आई, जी मैम। तो कैसे उनसे आप निपटे और आगे तक पहुंचे? मुसीबतें तो आई हैं, और जिन्होंने मुसीबत दिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो आए मेरे जीवन में, जो मैं आज यहाँ पे बाहर निकल के आई हूँ। मैं बोलते हैं ना, जो सोना जब तक तपता नहीं है तब तक वो बाहर नहीं निकलता, वो वाला हाल मेरा हुआ। क्योंकि मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मार्केटिंग क्या करना है, मोल भाव कैसे करना है, मेरे को नहीं था। मैं केवल घर के अंदर थी। मेरे घर वाले मेरा मजाक बनाते थे, तू बाहर कुछ नहीं कर सकती, तो अगर तेरे को बाहर हम लोग मार्केट ले जाके छोड़ देंगे ना, तू घर भी नहीं आ सकती। ये हाल था मेरा। कहाँ से इतनी हिम्मत आई? बस जो मेरे पास जो बुरा समय आया ना, उससे यहाँ तक पहुंची मैं। मेरे पास एक समय ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हुए थे, तो उस समय मेरी बेटी 3 साल की, बेटा 2 साल का, 2 महीने का था गोद में, और वो बहुत बीमार हुए थे, बहुत कंडीशन खराब थी। फिर उस समय जो मैंने फेस किया, वो समय नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि खाने तक के लाले पड़ गए थे हमारे को। आंगनबाड़ी में उस समय मेरा बेटा हुआ था, तो मेरे को आंगनबाड़ी से दलिया मिलता था, तो मैं दलिया लाके उसकी रोटी बना के खाई हूँ। एक आंटी थी मेरी पड़ोस में, उन्होंने वो अपने घर से छुपा के राशन देती थी मेरे को। जो समय था ना, बोलते रहे, बहुत ऐसा समय था ना जिसमें मैंने बहुत कुछ झेला है अपने लिए। अगर बोला जाए तो एक कोई और होता शायद तो आत्महत्या कर लेता, जितना मैंने देखा। मगर ऊपर वाले में एक विश्वास था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और ऊपर वाले ने मेरा पूरा साथ दिया, जो यहाँ तक पहुंची। और फिर दूसरा ये देखती थी, मैं बहुत से लोगों को देखती थी कि बहुत से लोग क्या है कि जैसे शरीर से विकलांग हैं, मगर वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सक्सेस हैं। जैसे मैं अपने गांव एरिया में कहीं भी देखती थी, मैं थोड़ा थोड़ा देखती थी ना, लगता था यार, मैंने जब वो अपाहिज होके कर सकता है, तो मैं तो ऊपर वाले ने मेरे को पूरा शरीर दे रखा है। फिर मैंने भी अपनी हिम्मत करी अपने, और सबसे बड़ी बात है, मेरे को अपने बच्चों के लिए करना। मैं जो फेस मैंने किया, वो मैं अपने बच्चों को नहीं रहना चाहती थी। किराए के घर पे रहना, झोपड़ी, बहुत बुरा समय था। 3 साल मैं बिना पंखे के भी रही हूँ, यानी कि सुविधाएं कम थी, हमारे पास नहीं था, कोई बात नहीं, मगर मैं चाहती थी कि मैं जो हमने फेस किया वो हमारे बच्चे ना फेस करें। इसलिए हमने हस्बैंड वाइफ ने दोनों मिलकर अपना काम चालू किया। कुछ टाइम हमने अपने घर से काम किया, फिर धीरे धीरे करके मार्केट में दुकान ली। जब हमारा काम आ गया कि हाँ, हम कमा सकते हैं इससे, कि हम अपना रेंट भी दे सकते हैं दुकान का, तो हमने मार्केट में दुकान लिया। फिर हमने अपने पास लड़के भी रखे, और कुछ लड़के हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने हमारे को साफ बोला कि भैया भाभी बोलते हैं हमारे को, वो उन्होंने बोला कि हम कुछ तो बोले कि हम सीखेंगे आपके पास, और अधिकतर करके हमारे पास से लड़के सीखे और आज अपनी दुकान चला रहे हैं वो भी। अच्छा। अगर आज मेरे को जरूरत पड़ती है, मैं फोन करूंगी, मेरे को ये काम है या ये फोन करेंगे, तो तुरंत एक आवाज में वो आ जाते हैं मेरे पास, मेरे लड़के। अपना भी यहाँ ये बोलिए कि अगर मैंने अपना काम स्टैंड किया, तो मेरे साथ साथ मेरे लड़कों ने भी किया। कई लड़के हैं काम कर रहे हैं, और कई ने छोड़ के गया, तो उन्होंने भी सब अपना काम किया है। तो महिला स्वयं सहायता समूह बनाने का विचार कैसे आया? हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि जब ब्लॉक में टारगेट दिया गया कि समूह बनने गांव में जाके, उस समय समूह बनना का शुरुआत ही था। तो मैं तो थी नहीं दुकान पे, घर पे, मैं दुकान में थी अपनी। तो मेरे पड़ोस वालों ने बोला कि कल यहाँ आज यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए थे, ब्लॉक से आई थी टीम, कि समूह बनना है। मैंने कोई बात नहीं, बोली फिर कि तू भी चल लेना, देख लेना। मैं भी ऐसे नॉर्मली चल गई कि एक समूह बन रहा है, चल कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तो पैसा बचता नहीं है, 2 पैसा मेरा वहाँ बच जाएगा। एक सेविंग के लिए मैं गई थी उसमें कि चल 25 रुपये हफ्ता जमा करना है। हम 10 महिलाएं इकट्ठी हुई, हमने आसपास के 10 महिलाएं इकट्ठी हुई, और हमने 25-25 रुपये हफ्ता से चालू किया अपना काम। अच्छा। हाँ, ऐसे सेविंग करनी है करके, चल कोई बात नहीं, सेविंग करनी है। ये नहीं पता था कि समूह के कारण समूह से बहुत कुछ मिला मेरे को। जैसे समूह से एक तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी आज पहचान अपनी ही हो गई है, जो यानी कि बहुत बड़ा लेवल है मेरे लिए, कि एक अपनी पहचान मिली मेरे को। प्लस मेरे को फंड का सहायता मिला, क्योंकि फंड पहले हमारे को ऐसा होता था ना कि पहले तो साहूकार देते थे, और बैंक वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी को। NRLM में जुड़ के मेरे को जानकारियाँ, आज मैं यहाँ तक बोल रही हूँ ना, तो ये समूह में जो हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे हमारे को यहाँ तक इतना बोलने का वो मिला। और हमारे मेरे जो मैं SVP में काम कर रही थी ना, उससे हमारे मेंटोर थे हमारे, वो सर मेरे को देखते थे, बोलते थे तू बहुत, यानी कि बोलती भी कुछ नहीं है, अपने हक के लिए भी नहीं बोलती, कोई कुछ बोला तो सुन लेती है, सब बोलती नहीं है। उन्होंने यानी कि कहीं ना कहीं मेरे को उन्होंने बहुत
मोटिवेट किया है? बहुत मोटिवेट किया। आज इतना बोल रही हूँ कहीं ना कहीं मैं उनको दिल से गुरु मानती हूँ। अच्छा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, यहाँ तक इतना नहीं कि मैं इतना जो खोल पाई हूँ, इतना बोल पाती हूँ, तो मैं उन्हीं के कारण हूँ। 26 जनवरी को आरडी परेड के दौरान आप विशेष अतिथि रही। जी मैम। तो कैसा अनुभव रहा और किन किन से मुलाकात हुई? उस समय हमारे जो विशेष अतिथि के रूप में गई थी, तो वो बोलना चाहिए कि जो एक आम आदमी जो कमा रहा, रोज कमा रहा, रोज खा रहा, उसको वहाँ पे विशेष अतिथि के रूप में बुलाया, तो वो क्या सोचेगा। मैं शब्द भी नहीं बता सकती कि मेरे लिए वो क्या था। वो ऐसा सीन था, हमारे को बुला गया ब्लॉक से कि आपको वहाँ पे जाना है अतिथि के रूप में। मैंने ठीक है चल जाएंगे। मेरे परेड देखने का बहुत शौक है, शुरू से शौक था। अच्छा। बचपन से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो हम टीवी में देखते थे। मेरे यार मौका मिल रहा है, चलते हैं हम भी। फिर मेरे हस्बैंड को पूछा तो बोलते हाँ मैं भी चलूंगा। यार कैसे पूछ रही बोलते हैं, बोले मैं भी चलूंगा। हम दोनों तैयारी अपनी किए, हम लोग गए। मगर जो विशिष्ट अतिथि बोलते हैं ना, पूरा सम्मान हमारे को वहाँ पे मिला। लेने रेलवे स्टेशन में लेने गाड़ी आई मंत्रालय की, छोड़ने भी मंत्रालय की गाड़ी आई। यानी कि हमारे को कहीं भी जाना पूरी मंत्रालय के उसमें थे। और होटल 5 स्टार होटल, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। एक आम आदमी के बजट से बहुत ज्यादा था वो, जिस होटल में हमारे को रोका गया था। और हम वहाँ पे मिले माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री है शिवराज जी से मिले थे हम लोग। तो उनसे जब हमारी बात हुई, तो मेरे को सबसे पहले तो डर तो ये लगा कि मेरे को उनके बाजू में बैठ के, स्टेज में बैठ के, मेरे को मंच में बैठ के उनके साथ वार्ता करनी है। मैं तो पहला हाथ पैर ठंडा था, मैं कैसे कर पाऊंगी। मगर जब माननीय मंत्री जी से हम लोग मिले, बहुत सारी महिलाएं थी, हम 10 महिलाएं थी वहाँ पे, अलग अलग स्टेट से। मगर जब मैं मिली तो एक बार जो डर था ना, जब उनसे मिले, आमने सामने बात हुआ, तो बिल्कुल ऐसे हो गए मंत्री जी के साथ कि हमारे घर के हैं, अपने घर के हैं। ऐसा नहीं लगा कि मंत्री है या कोई भी है। वो इतना नॉर्मली व्यवहार किया हमारे से कि बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। जीवन का यादगार अनुभव, बहुत यादगार, ऐसा पल जो कभी भूल नहीं सकती मैं। तो हमने 5 दिन का हमारा टूर था दिल्ली का, तो 5 दिन में 3 दिन तो हमारा वैसे ही निकल गया कि परेड वरेड ये वो। मगर 2 दिन हमारे को सरकार की तरफ से विशेष अतिथि लोगों को घुमाया भी गया। दिल्ली दर्शन, कुतुब मीनार हो गया, काफी जगह लेके गए, घुमाया। तो बहुत अच्छा लगा हमारे को कि यार हमारे लिए अलग, क्योंकि पूरा जो कुतुब मीनार हो गया, जहाँ भी हम लोगों को लेके गए ना, वो पूरा हॉल, वो वहाँ पे पूरा उन्होंने बुकिंग कर रखी थी हम लोगों के लिए। अच्छा। कि जितने हम मिलाए गई थी सबके लिए बुकिंग थी वो। वहाँ पे अदर बाहर के लोग कोई नहीं जा पा रहे थे। अच्छा। यानी कि पूरी बोलते हैं ना VIP ट्रीटमेंट वो मिला था। अच्छा, तो लखपति दीदी का परिवार कितना सपोर्ट करता है? लखपति दीदी का परिवार पूरा फुल सपोर्ट में है। बच्चे भी पूरा सपोर्ट करते हैं, काम पे भी हो गया, जैसे कुछ भी हो। अगर मैं घर पे काम नहीं कर पाई, खाना वाना छोड़ दिया, तो बेटी है, बेटी को बोल दूंगी, वो कर लेगी पूरा कंप्लीट। यानी कि मेरे को ये टेंशन नहीं रहता कि मेरे बच्चे भूखे हैं, या मेरे को घर भी खाना बना के जाना है और दुकान भी करना है। बच्चे घर में भी सपोर्ट कर रहे हैं और शॉप में भी सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, हस्बैंड भी है, दोनों। यानी कि पूरी फैमिली, अपने मेरे बच्चे, पति पूरे सपोर्ट करते हैं। तो समूह से आपके समूह से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं और क्या क्या करती हैं? मैम हमारे यहाँ समूह से महिलाएं 2-2.5, जो हमारे ब्लॉक के, हमारे क्लस्टर की बात करें, 2-2.5 हजार से महिलाएं ज्यादा हैं हमारे क्लस्टर में। एक क्लस्टर होता है ना, जो ग्राम पंचायत 10-12 ग्राम पंचायत को मिला के एक क्लस्टर बनाया जाता है। उसके अंदर ना 2000 से 3000 की महिलाएं हैं। और अधिकांश महिलाएं सब अपने अपने रोजगार के लिए अग्रसर है। अपने अपना रोजगार, कोई परचून का दुकान कर रहा है, कोई अचार पापड़ का काम कर रहा है, कोई जूस बना रहा है, कोई कुछ, यानी कि हर कोई अपना अपना कर रहा है। और जो महिलाएं ज्यादा, जिनको सिलाई का काम आता है, वो घर में बैठ के अपना सिलाई का भी काम कर रही है। उनको फंड का जरूरत होता है, NRLM के द्वारा हमारे को फंड सपोर्ट मिल जाता है। और ज्यादा होता है हमारे को, जैसे किसी को बड़ा काम करना है, तो हम खादी ग्राम हो गया, MSY हो गया, इन योजनाओं का भी लाभ लेके हम उससे भी काम ले रहे हैं। अच्छा, तो बैंक से भी ऋण? हाँ जी, बैंक ऋण मिल जाता है हमारे को। बैंक से CCL भी मिल रहा है। बैंक पहले ये था कि अपना कागज दो, घर के कागज रखो, मगर आज हमारी महिलाओं की इतनी वो हो गई है पावर कि आज हमारे को कुछ नहीं देना, केवल अपना आधार कार्ड लेके जाना है हमारी, और आराम से हमारे को लोन मिल रहा है, फंड मिल रहा है सरकार के द्वारा। सहसपुर ब्लॉक के शंकर गांव में आप रहती हैं, जी तो आपके प्रयास से कितनी महिलाओं का जीवन बदल गया? मैम अब मैं तो ऐसा बता नहीं सकती ना, मेरे को काउंटिंग याद है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जिनको मैंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है। अगर लोन के बारे में बात करेंगे तो मैंने बहुत 250 से 300 लोगों को लोन के लिए सपोर्ट कर रखा है मैंने, चाहे बैंक लोन हो चाहे कैसा भी लोन हो।
और उसके बाद भी प्लस अदरवाइज भी जैसा भी सपोर्ट चाहिए उनको, किसी को कुछ काम करवाना कुछ भी हो तो उनकी हेल्प पूरी है। जैसे महिलाएं आपके पास आती हैं कि दीदी आपकी वजह से हमारा ये काम हो गया, आज हम ये कर पाए, ऐसा कुछ अनुभव? हाँ जी, एक अनुभव तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, वो जिंदगी भर मैं नहीं कि मैं मरते तक भी मैं नहीं भूल सकती ना वो मेरे को भूलते हैं। उनके पास कोई भी चला जाए वो केवल एक बोलते हैं, एक नाम जानते हैं, संतोषी। मेरे को नहीं पता था वो इतना मेरे को मानते हैं। हमारे यहाँ ग्राम, हमारे शंकरपुर में एक समूह है, वो अंकल हैं, वो पैरालाइज्ड हुए थे, तो उनको रिक्शा लेना था, तो उनको सपोर्ट नहीं मिला था, फंड का दिक्कत हो रहा था उनको। तो उन्होंने मेरे से बात करी। मैं जब समूह की मीटिंग में गई थी तो मेरे से उनकी वाइफ की और उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे को रिक्शा लेना है। मैंने ठीक है आपको, तो उनको रिक्शा उन्होंने सेकेंड हैंड रिक्शा लिया था, तो उनको वो फंड के लिए फिर दिलवाया मैंने। एक जगह से तो फंड मिल गया, एक जगह मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कि वो गरीब थे, क्योंकि वो झोपड़ी में रह रहे थे, तो झोपड़ी वाले को देने के लिए वो डर रहे थे। मगर मेरे को एक विश्वास था, क्योंकि उनसे मिल चुकी थी, उनसे बात कर रखी थी। तो एक बोलते हैं ना कि आदमी को परखने का नजरिया, तो मैं उनसे वो लग गया था, मेरे को ये करना चाहते हैं जिंदगी में अपना कुछ, तो मैंने उनके लिए हेल्प करा। तो थोड़ा सा उनका फंड दिलवाने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मगर उनका फंड हो गया। वो रिक्शा लिया उन्होंने, उस समय एक रिक्शा लिया था, आज उनके पास 3 रिक्शा है, और एक लोडिंग विक्रम उनका बेटा चला रहा है। 3 रिक्शा उन्होंने किराए पे दे रखे हैं। आज उनकी पूरी फैमिली मेरे को जहाँ देखती है, अंकल आंटी मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे माँ बाप की उम्र के होंगे, मगर वो जहाँ देखेंगे संतोषी नमस्ते। बोले आप क्यों करते हो मेरे को? बोले मैं, आप तो मेरे माँ बाप के बराबर। वो कोई भी जाएगा, ब्लॉक से जाए कोई भी जाएगा, तो वो मेरा नाम लेना कभी पीछे नहीं हटते कि हाँ वो उसने मेरा काम किया। मतलब महिलाओं के साथ औरों की मदद, सब फैमिली सपोर्ट पूरा रहा है। जो समूह में महिलाएं हैं उनके फैमिली सपोर्ट को भी, फैमिली वालों को भी सपोर्ट है। कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे हमारे, आप अभी तो मैं अचानक से याद नहीं आ सकता मेरे को, बहुत लोग हैं जिनको मैंने सपोर्ट किया है। एक महिला है, वो केवल घर में कपड़े सिलती थी, वो ज्यादा नहीं सिलती थी। फिर वो मेरे को बोला दीदी मेरे को कुछ फंड की जरूरत है, मेरे को दिलवा दो, मेरे को काम करना है। फिर उसने मेरी क्या करती, तो बोलती सिलाई भी करती हूँ, अचार पापड़ भी बना लेती हूँ। बोली ठीक है। फिर उसको मैंने लोन करवाया, उसका छोटा लोन था, 15,000 का लोन था, उसने लिया, काम किया। जब सीजन होता है अचार पापड़ का भी काम करती है, प्लस वो सिलाई का भी काम कर रही है। आज वो इतनी बिजी है कि उसके पास टाइम नहीं है औरों का काम करने के लिए। मेरे को बोलती है दीदी आपके कारण मेरा आज यहाँ तक पहुंची, जो आपके कारण मेरे पास इतना काम आता है। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हुए, हाँ, पहचान भी मिली। फाइनेंशियली स्ट्रांग तो वो इतनी हुई, आज वो खुद जमीन लेने के लिए, जो किराए पे रह रही है वो महिला, आज वो घर जमीन लेने के लिए मेरे से बात करती है कि दीदी मेरे को कहीं से जमीन दिला दो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जिनको मैंने सपोर्ट किया वो आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो चाहती हूँ जैसे मैं आगे बढ़ी वैसे वो भी आगे बहुत बढ़े। आज आप सशक्त हैं, मजबूती से हर जगह अपनी बात रख पाती हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि आप घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। बिल्कुल मैम, वो जो समय था ना, मेरे घर वाले, जब मेरे हस्बैंड थे वो भी बोलते थे तो पता नहीं तू कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी। मेरी मम्मी बोलती थी तेरे को तो दुनिया में अगर छोड़ दिया तो दुनिया वाले तेरे को बेच के खा जाएंगे, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे को कुछ सामान मंगाओ मोल भाव तू करती नहीं, जो जितना बोला तो उतना ले आती है। इसलिए मेरे को मेरे घर वाले भेजते ही नहीं थे बाहर, क्योंकि मैं नुकसान करके आती थी। और आज मेरे को समय के चक्र ने इतना घुमाया, इतना परिपक्व कर दिया, इतने मजबूत बना दिया कि मैं आज अपनी बात रख सकती हूँ। कोई मेरे से बहस करेगा तो मैं उसके साथ कंटिन्यू उसको जवाब भी दे सकती हूँ, मगर गलत नहीं, सही तरीका का जवाब दूंगी उसको। कोई मेरे से बहस करेगा, कर ले भाई तू। अगर पहले ऐसा था कि कोई मेरे को एक बात बोला ना, मैं चुप हो जाती, हाँ भाई तू सही मगर मैं गलत नहीं हूँ, मगर मैं चुप हो जाती थी। मैंने यार क्यों किसी से बहस करना है। मैं पहले ये था कि मेरे को किसी ने बोला ना तो मैं उसको ये सोचती थी यार कहीं ना कहीं मैं गलत होंगी, इसलिए वो सामने वाला मेरे को बोलता था, बोल रहा है। मगर उस समय ये समझ में नहीं आया था कि लोग मेरे को दबा रहे हैं। वो दबाना चाहा मेरे को लोगों ने, मगर जो बोलते हैं ना समय और ऊपर वाले ने इतना सपोर्ट किया कि मेरे को दबने नहीं दिया और इतना स्ट्रांग बना दिया। अपने लिए तो लड़ रही हूँ मैं, और साथ में औरों के लिए भी, औरों को भी सपोर्ट करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। मैं तो ऊपर वाले से इतना हिम्मत चाहती हूँ कि मैं जितना झेली हूँ उतना किसी और को ना मिले। और जो मेरे को सामने कोई अपनी तकलीफ बताता है, फिर उसके लिए तो मैं दी जान से खड़ी हूँ उसके लिए, फिर मेरे को किसी के साथ पंगे भी करने पड़े। लखपति दीदी करोड़पति कब बनने वाली है? कोशिश पूरी जारी है और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी। अच्छा, 2-3 साल, शायद 5 साल लगता है, मगर पूरी कोशिश है कि अब करोड़पति का नाम लेना है अपने लिए। अच्छा,
एक मैसेज महिलाओं के लिए क्या देना चाहेंगे आप? महिलाओं को तो पहले ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि महिलाएं कमज़ोर नहीं होती है, उनको अपनी परख नहीं है। मेरे को भी अपनी परख नहीं थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लम देखा है। जो एक बोलना चाहिए कि जो कुछ नहीं जानती थी और वो अचानक से उसके सामने बहुत कुछ प्रॉब्लम आई, मगर उसको फेस किया, हिम्मत करी, डटी रही कि ना मैं गलत नहीं हूँ। मैंने इतना हिम्मत किया कि मैं हर चीज़ को फेस कर सकती हूँ, और मैंने फेस किया। अपने बच्चे भी संभाले, अपना घर भी संभाला, पति भी संभाला, एक पहचान बनाई। अपने और प्लस अपनी पहचान बनाई। पैसे तो मैंने बहुत कमाए, ऐसा नहीं कि पैसे कमाए तो मैंने अपने, देखिए मेरी 2 ननंदें थी, 2 नंदों का हमने शादी भी किया है अपने पैसे से। उसके बाद अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दी है। उसके बाद अपने काम को भी जोड़ा हमने। उसके बाद हमने अपना घर भी बनाया। तो यहाँ तक की जर्नी मेरे लिए बहुत मेहनत लगी। मेहनत लगती है देखो, मगर कोई भी महिला अगर हार मान जाएगी तो फिर वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए हार कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि समय तो बहुत कुछ सिखाता है। लोग बोलते हैं ना, उस गलत जगह में नहीं जाना कि वहाँ पे आप गलत हो जाओगे। मेरा कहना है आप गलत जगह बैठो चाहे सही जगह बैठो, मगर वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। हर जगह से सीख मिलती है, मैं तो ये मानती हूँ। अगर मैं किसी गलत इंसान के साथ बैठी हूँ ना, बहुत लोगों ने बोला कि वो गलत है, कोई बात नहीं वो गलत है, मगर मेरे को तो सही सीख दे रहा है ना। मेरी सोच है कि मैं पॉजिटिव लेती हूँ कि मैं नेगेटिव लेती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ना पॉजिटिव लिया, नेगेटिव छोड़ दिया। जिसने बोला नेगेटिव, हाँ भाई तू बोल ले, मैं गलत हूँ, तू खुश रह ले, मगर मैं पॉजिटिव हूँ। फिर मैंने कुछ समय ऐसा देखा, यार लोगों को खुश करना है, छोड़ दो यार लोगों को। फिर उसके साथ क्या हुआ, कुछ टाइम तो ऐसा रहा मेरे साथ कि मैं दूसरों के लिए चली। कि आपने बोला मेरे को तू गलत है, तो मैं मान जाती थी कि हाँ यार मैं गलत हूँ, आप खुश रहो। आपने बोला आपने गलत है, मैं गलत हूँ, आप खुश रहो। मगर यार ये एक टाइम मेरे को ये फील हुआ कि मैंने दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैंने अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ, मगर इंसान सामने वाला खुश नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपनी जिंदगी का एक रूल और बदला, अपनी खुशी। मैं अगर सही हूँ, मैं संतुष्ट हूँ अपने मन से, अपने दिल दिमाग से मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने गलत नहीं किया किसी के लिए, तो फिर कोई कुछ भी बोलो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। और मैं आज की डेट में बाहर निकलती हूँ, मेरे सामने हो चाहे पीठ पीछे हो, मेरे जानने वाले हैं, मैं जानती हूँ कि पीठ पीछे मेरे लिए भी कोई बुरा नहीं बोलता, चाहे कोई भी चल जाए। इसलिए महिलाओं को इतना सशक्त होना चाहिए कि हाँ भी गलत मत करो और अपने आप को कमजोर कभी मत समझो। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया, मेरी जीवन शैली के बारे में पूछा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो परिवार के साथ समाज भी आगे बढ़ता है, और संतोषी सोलंकी जी का जीवन तो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए amarujala.com के साथ, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।